हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सबसे इजीएस्ट तरीका किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में ये देख रहे हैं कि कोई भी वाक्य हो, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब में यहाँ देख रहे हैं आप कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी अगर टेंस के नियमानुसार अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिसके ऊपर काम हो रहा हो। उसके बाद आप प्लेस लिखोगे, प्लेस के बाद टाइम। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा है कि मैं रविवार को घर पर टीवी देखता हूं। मैं रविवार को घर पर टीवी देखता हूं, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं हो गया इसका सब्जेक्ट। क्लियर है, इसको हम लिख लिए। अब उसके बाद वर्ब, और वर्ब का मतलब है कि आपका जो वाक्य जिससे खत्म होता है वो होता है उस वाक्य का वर्ब। देखिए वाक्य आपका एंड किससे हुआ है, देखता हूं, तो ये हो गया वर्ब। तो हम वर्ब को लिखेंगे वॉच। ओके, वॉच हो गया, टीवी देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखा किसको जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, टीवी को देखा जा रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बच क्या गया, देखिए ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप प्लेस लिखे हो। प्लेस कहां पर ये काम हो रहा है, देखने का काम कहां, घर पर हो रहा है, तो ये हो गया एट होम। घर पर के लिए एट होम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको लिखना है टाइम। टाइम कहां पर, यानी कि सॉरी कब, तो कब हुआ है रविवार को, तो दिन और दिनांक के लिए को की अंग्रेजी लिखी जाती है ऑन, तो ये हो गया ऑन संडे, रविवार को। तो मैं रविवार को घर पर टीवी देखता हूं, यानी आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं, घर पर देखता हूं ऑन संडे, यानी कि रविवार को। एक और एग्जांपल समझते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद आसान तरीके से आप अंग्रेजी और ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है बहुत सी आसान तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कल हम बाजार में कुछ किताबें खरीद रहे थे, तो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद मैंने बोला ना कि क्रिया कहां ढूंढना है, वाक्य के अंत में। खरीद रहे थे, तो ये टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है वर। देखिए वर, उसके बाद मेन वर्ब, यानी खरीद रहे थे, तो यहां पर हो जाएगा आपका बाइंग। बाइंग हो गया, क्या खरीद रहे थे, कुछ बुक्स, यानी कि सम बुक्स। एक मिनट, यहां पर हम लिखेंगे सम बुक्स, कुछ किताबें। ओके, अब घटना कहां पर हुई है, यानी कि बाजार में, यानी कि कहने का मतलब है कि खरीदा कहां जा रहा है, बाजार में। ये प्लेस हो गया, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं इन द मार्केट। ओके, इन द मार्केट। समय कल की बात है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे स्टरडे। ओके, सो इस तरह से आप बहुत सी आसान तरीके से ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। मेरा नाम मनोज चौहान है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।